हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है द बर्थ ऑफ खादी बाय एम के गांधी। ये स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में खादी के बारे में बताया है। उसी से यह एक्सट्रैक्ट लिया गया है जो कि आपका टॉपिक है द बर्थ ऑफ खादी। इसमें खादी की क्या आवश्यकता हुई, इसे तैयार करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्या क्या परेशानियां आई, यह सभी गांधी जी ने इस टॉपिक में बताया है। तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं आपका चैप्टर द बर्थ ऑफ खादी। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, टू हैव सीन ए हैंडलूम और ए स्पिनिंग व्हील, कि मैंने कोई हैंडलूम देखा हो या स्पिनिंग व्हील देखा हो। When in 1908 I described it in हिंद स्वराज, जब मैंने इसके बारे में हिंद स्वराज में वर्णन किया था। एज अ पेनेशिया, एक उपचार के रूप में, फॉर द ग्रोइंग पॉपुलिज्म, बढ़ती हुई गरीबी का, ऑफ इंडिया, इंडिया की, भारत की जो बढ़ती हुई गरीबी है उसके इलाज के लिए मैंने चरखा के बारे में लिखा था अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में। तब तक चरखा मैंने देखा भी नहीं था। इन दैट बुक आई टुक इट एज अंडरस्टूड दैट, उस बुक में मैंने ये समझ लिया था कि एनीथिंग दैट हेल्प इंडिया, कोई भी चीज जो भारत की मदद करे, टू गेट रिड ऑफ द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, पीस देने वाली गरीबी से छुटकारा पाने में, ऑफर मासेज, उसकी जनता की, वुड इन द सेम प्रोसेस, इसी प्रक्रिया में, ऑल्सो एस्टेब्लिश स्वराज, वह भी स्वराज, अपना राज स्थापित करेगी। अर्थात जो कुछ वस्तु भारत की गरीबी को दूर करेगी वह भी स्वराज की ओर एक कदम है। इवन इन 1915, 1915 में भी, When I returned to India, जब मैं भारत लौटा, from South Africa, कहां से? साउथ अफ्रीका से, I had not actually seen a spinning wheel, तब भी मैंने वास्तव में कोई चरखा नहीं देखा था। When the सत्याग्रह आश्रम was founded at साबरमती, जब साबरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई, we introduced a few handlooms there, वहां हमने कुछ हैंडलूम्स इंट्रोड्यूस किए, वहां चलाए। बट नो सुनर हैड वी डन दिस, लेकिन जो ही हमने यह किया, देन वी फाउंड आवरसेल्फ अप अगेंस्ट अ डिफिकल्टी, तो हमारे सामने एक कठिनाई आई। क्या? ऑल ऑफ अस बिलोंग्ड आइदर टू द लिबरल प्रोफेशंस, हम सभी या तो उदार व्यवसायों में थे, और टू बिजनेस, या बिजनेस करते थे। नॉट वन ऑफ अस वॉज एन आर्टिशन, हम में से कोई भी हस्तकार नहीं था जो कि हाथ की कारीगरी जानता हो। वी नीडेड अ वीविंग एक्सपर्ट, हमें एक वीविंग एक्सपर्ट, बुनने में जो निपुण हो, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी। टू टीचर्स, जो हमें सिखाए, टू वीव बिफोर वी कुड वर्क द लूम्स, टू वीव, बुनना, हम हैंडलूम्स के लिए काम करें उससे पहले हमें बुनना सिखाए, ऐसे व्यक्ति की हमें आवश्यकता हुई। फिर क्या हुआ? वन वॉज एट लास्ट प्रोक्योर्ड फ्रॉम पालनपुर, ऐसा एक व्यक्ति पालनपुर से मिल गया। बट ही डिड नॉट कम्युनिकेट टू अस द होल ऑफ हिज आर्ट, लेकिन वह अपनी इस पूरी कला को बता नहीं पाया। बट मगनलाल गांधी वॉज नॉट टू बी इजिली बिफल्ड, लेकिन मगनलाल गांधी को आसानी से परेशान नहीं किया जा सकता। पजेस्ट ऑफ ए नेचुरल टैलेंट ऑफ मैकेनिज्म, क्योंकि उनमें स्वभावतः ही मैकेनिज्म की टैलेंट थी, प्रतिभा थी। ही वॉज फुली एबल टू मास्टर द आर्ट, वो पूरी तरह से समर्थ थे इस कला में मास्टर होने के, निपुण होने के। बिफोर लॉन्ग, बहुत समय से ही। किस मास्टरी में? मशीनरी में। And one after another several new weavers were trained up in the ashram, और एक के बाद एक कई सारे वीवर्स ट्रेन किए गए, प्रशिक्षित किए गए
आश्रम में। The object that we set before ourselves, जो लक्ष्य हमने हमारे सामने बनाया, was to be able to clothe ourselves entirely, कि हम कपड़े पहने पूरी तरह से, इन क्लॉथ, ऐसा कपड़ा, मैन्युफैक्चर्ड बाय आवर ओन हैंड्स, जो कि हमारे खुद के हाथों से बुना गया हो, तैयार किया गया हो, जिसका निर्माण हमारे स्वयं के हाथों से हो, ऐसा कपड़ा ही हम सभी पहने, यह हमने उद्देश्य बनाया। We therefore forthwith discarded the use of mill woven cloth, इसलिए फिर हमने मिल के द्वारा, जो अंग्रेजों की मिल्स थी, उनके द्वारा बुने हुए कपड़े थे, उनका यूज करना त्याग दिया। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द आश्रम, और आश्रम के सभी जो सदस्य थे, रिजोल्व टू वियर हैंड वूवन क्लॉथ, उनने रिजोल्व किया, संकल्प किया कि हाथ से बुना कपड़ा ही आए और उसे वे पहने, मेड फ्रॉम इंडियन यार्न ओनली, जो कि केवल भारतीय धागे से ही बना हो, धागा भी भारतीय होना चाहिए। द अडॉप्शन ऑफ दिस प्रैक्टिस, तो इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, ब्रॉट अस ए वर्ड ऑफ एक्सपीरियंस, हमें बहुत अनुभव मिलने लगे। क्या हुआ? इट इनेबल्ड अस टू नो, इससे हमें जानकारी हुई, फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सीधे संपर्क से, द कंडीशंस ऑफ लाइफ अमंग द वीवर्स, कि बुनकरों के जीवन की क्या स्थितियां थी, द एक्सटेंट ऑफ देयर प्रोडक्शन, उनके उत्पादन की सीमा, द हैंडीकैप्स इन द वे ऑफ देयर ऑब्टेनिंग देयर यार्न सप्लाई, धागे की आपूर्ति के लिए उनको क्या क्या कठिनाइयां हो रही हैं, इनका भी हमें पता लगा। द वे इन विच दे वर बीइंग मेड विक्टिम्स, और किस तरह वे शिकार होते जा रहे थे ऑफ फ्रॉड, धोखे का, एंड लास्टली देयर एवर ग्रोइंग इंडेटनेस, और उनकी बढ़ती हुई कर्जदारी, इन सभी चीजों का हमें पता लगा। वी वर नॉट इन अ पोजिशन इमीडिएटली, हम तुरंत ही ऐसी स्थिति में नहीं थे, टू मैन्युफैक्चर ऑल द क्लॉथ फॉर आवर नीड्स, कि हमारी आवश्यकता के लिए सारा कपड़ा हम निर्माण कर दें। बट रेडीमेड क्लॉथ फ्रॉम इंडियन मिल्स, लेकिन भारतीय मिलों से तैयार कपड़ा वॉज नॉट इजिली ऑब्टेनेबल, आसानी से नहीं मिलता, आइदर फ्रॉम द क्लॉथ डीलर्स से भी, और फ्रॉम द वीवर्स देमसेल्व्स, और बुनकरों से भी नहीं मिलता था। ऑल द फाइन क्लॉथ वूवन बाय द वीवर्स, क्योंकि जो सारा कपड़ा होता था जो वीवर्स बुनते थे, वॉज फ्रॉम फॉरेन यार्न, यह सभी विदेशी धागे से था। सिंस इंडियन मिल्स डिड नॉट स्पिन फाइन काउंट्स, क्योंकि इंडियन मिल्स इतनी बढ़िया नहीं बुन पाती थी। इवन टुडे द आउटटर्न ऑफ हायर काउंट्स बाय इंडियन मिल्स इज वेरी लिमिटेड, आज भी इंडियन मिल्स का जो आउटटर्न है वह भी बहुत सीमित है। whilst highest count they cannot spin at all, और अच्छी संख्या में और बढ़िया वे नहीं बुन पाती। It was after the greatest effort, ये बहुत प्रयास के बाद हुआ, that we were at last, कि अंततः हम we were able to find some weavers, कि हमें कुछ weavers मिल गए, who condescended to weave, जो बुनने को राजी हो गए, सहमत हो गए, स्वदेशी यार्न फॉर अस, हमारे लिए स्वदेशी धागा। तो अंततः हमें कुछ वीवर्स मिल गए। एंड ओनली ऑन कंडीशन दैट, केवल इस शर्त पर कि द आश्रम वुड टेक अप ऑल द क्लॉथ दैट दे माइट प्रोड्यूस, जितना भी कपड़ा वे प्रोड्यूस करेंगे सारा की सारा आश्रम लेगा, इस शर्त पर वे तैयार हुए। बाय दस अडॉप्टिंग क्लॉथ वूवन फ्रॉम मिल यार्न एज आवर वियर, तो अब तक जो मिल का धागा था उससे कपड़ा बुना हुआ हम पहन रहे थे, एंड प्रोपेगेटिंग इट अमंग आवर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों में इसी का प्रचार कर रहे थे। वी मेड आवरसेल्व्स वॉलंटरी एजेंट्स ऑफ द इंडियन स्पिनिंग मिल्स, लेकिन इस तरह से हम भारत की जो मिल्स थी कपड़े की, उसके एजेंट बन गए।
यह भी उचित नहीं था। दिस इन इट्स टर्न ब्रॉट अस इनटू कांटेक्ट विद द मिल्स। लेकिन इससे क्या हुआ कि हम मिल्स के कांटेक्ट में आ गए एंड enabled us to know, और हम जानने लगे समथिंग अबाउट देयर मैनेजमेंट एंड देयर हैंडीकैप्स, उनके प्रबंधन और उनकी परेशानियों के बारे में कुछ जानकारी हो गई ट्रेड की। वी सो दैट द एम ऑफ द मिल्स वॉज, हमने देखा कि मिल्स का क्या लक्ष्य था, वॉज मोर एंड मोर टू वीव द यार्न, ज्यादा से ज्यादा धागा बुनना, स्पन बाय देम, जो उन्होंने काता है। देयर कोऑपरेशन विद द हैंडलूम वीवर वॉज नॉट विलिंग, और उनका हैंडलूम वीवर्स के से जो कॉपरेशन था, सहयोग था, वह उनकी इच्छा पर नहीं था। मिल मालिक नहीं चाहते कि वीवर से बनवाए, लेकिन उनकी मजबूरी थी इसलिए बनवाते थे। बट अनअवॉइडेबल एंड टेम्परेरी, ये अनअवॉइडेबल था, इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते थे वे, लेकिन ये टेम्परेरी था, अस्थायी था। We became impatient to be able to spin our own yarn, लेकिन हम अधीर होते जा रहे थे कि हमारा खुद का धागा हम बुने। It was clear that, ये स्पष्ट था कि until we could do this ourselves, जब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, dependence on the mills would remain, तो मिल्स पर डिपेंडेंस, निर्भरता बनी रहेगी। We did not feel that we could render any service to the country, और हम ये फील नहीं कर रहे थे कि हम देश की कोई सेवा कर रहे हैं बाय कंटिन्यूइंग एज एजेंट्स ऑफ इंडियन स्पिनिंग मिल्स, भारतीय स्पिनिंग मिल्स के एजेंट बनकर, क्योंकि इनके मालिक तो अंग्रेज ही थे, तो उनके एजेंट बनकर हम देश की सच्ची सेवा कर रहे हो, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं लगता था। हम अपना कपड़ा बुन ले ठीक है, लेकिन धागा भी तो अपना होना चाहिए, यही प्रॉब्लम थी। नो एंड ऑफ डिफिकल्टीज अगेन फेस्ड अस, जो कठिनाइयां हम फेस कर रहे थे उनका अंत नहीं नजर आ रहा था। वी कुड गेट नाइदर स्पिनिंग व्हील, न तो हमें कोई स्पिनिंग व्हील मिला, न तो चरखा मिला, नॉर स्पिनर, ने बुनने वाला मिला, टू टीच अस, जो हमें सिखा दे हाउ टू स्पिन, की कैसे धागा बुना जाता है। वी वर एम्प्लॉइंग सम व्हील्स फॉर फिलिंग पंच एंड बॉबिन्स इन वीविंग इन द वी वर एम्प्लॉइंग सम व्हील्स, हम कुछ व्हील्स लगा रहे थे, पहिए, फॉर फिलिंग पंच एंड बॉबिन्स, थ्रेड को होल्ड करने के लिए, फॉर वीविंग इन द आश्रम, बुनने के लिए आश्रम में, अर्थात कुछ ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट वी हैड नो आइडिया, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था दैट दीज कुड बी यूज्ड एज स्पिनिंग व्हील्स, कि इनको स्पिनिंग व्हील्स के रूप में यूज किया जा सकता है। वंस, एक बार क्या हुआ, कालिदास झावेरी डिस्कवर्ड ए वुमन, कालिदास झावेरी ने एक महिला को ढूंढा, हु, जो कि ही सेड, उसने बताया, वुड डेमोन्स्ट्रेट टू अस, हमें प्रदर्शित कर सकती है, हाउ स्पिनिंग वॉज डन, कि किस तरह से स्पिनिंग की जाती है। वी सेंट टू हर अ मेंबर ऑफ द आश्रम, हमने उसके पास आश्रम का एक मेंबर भेजा, हु वॉज नोन फॉर हिज ग्रेट वर्सैलिटी, जो कि अपनी वर्सैलिटी के लिए बहुत फेमस था, इन लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीजें सीखने में। बट इवन ही रिटर्न विदाउट रेस्टिंग द सीक्रेट ऑफ द आर्ट, लेकिन उस आर्ट का सीक्रेट जाने बगैर वह भी आ गया, उसके भी समझ में नहीं आया। फिर क्या हुआ, सो द टाइम पास्ड ऑन, इस तरह से समय गुजरता गया, एंड माई इम्पेशंस ग्रू विद द टाइम, और समय के साथ मेरा अधैर्य बढ़ता गया। आई प्लाइड एवरी चांस विजिटर टू द आश्रम, कोई भी संयोग से आगंतुक आता आश्रम में, उससे मैं पूछने लग जाता, प्रयास करता जानने का। Who was likely to possess some information about hand spinning, जो कि हाथ से बुनने के बारे में कोई जानकारी रखता हो, अर्थात सूत कातने की, धागा बनाने की कोई भी जानकारी रखता हो, उससे मैं पूछने लगता। With questions about the art, और इस तरह इस आर्ट के क्वेश्चंस पूछता। But the art being confined to men, लेकिन यह कला महिलाओं तक सीमित थी।
एंड हैविंग बीन ऑल बट एक्सटर्मिनेटेड, और ये लगभग समाप्त सी भी हो गई थी। इफ देयर वाज सम स्ट्रे स्पिनर, और कहीं कोई ऐसा स्ट्रे स्पिनर मिल भी जाए, स्टिल सर्वाइविंग इन सम ऑब्सक्योर कॉर्नर, किसी छिपे हुए कोने में सरवाइव करता हुआ, जीवन जीता हुआ, अपने अस्तित्व को बचाता हुआ, ओनली मेंबर ऑफ द सेक्स वाज लाइकली टू फाइंड आउट, तो फिर कोई महिला ही उसे ढूंढ सकती, टू फाइंड आउट हर अफेयर अबाउट्स, कि वह कहां रहती होगी, इसकी जानकारी कोई महिला ही कर सकती है, ऐसा हमने सोचा। तो फिर आगे क्या हुआ? इन द ईयर 1917, तो 1917 में, आई वॉज टेकन बाई माई गुजराती फ्रेंड्स, मेरे गुजराती फ्रेंड्स मुझे ले गए, टू प्रेसाइड, अध्यक्षता करने के लिए, एट द ब्रॉज एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन में। इट वॉज हेयर दैट, यहां था कि आई डिस्कवर्ड दैट रिमार्केबल लेडी, वह रिमार्केबल लेडी मुझे मिली जिसका नाम था गंगाबेन मजूमदार। कौन मिली? गंगाबेन मजूमदार। शी वॉज ए विडो, यद्यपि वह विडो थी, बट हर एंटरप्राइजिंग स्पिरिट न्यू नो बाउंड्स, लेकिन उसकी साहसिक जो भाव था उसकी कोई सीमा नहीं थी। हर एजुकेशन इन द एक्सेप्टेड सेंस ऑफ द टर्म, उसकी शिक्षा एज पर सिस्टम कहा जाए तो वॉज नॉट मच, ज्यादा नहीं थी, बट इन करेज एंड कॉमन सेंस, लेकिन साहस और समझ में, शी एंटायरली सरपास द जनरल रन ऑफ आवर एजुकेटेड वुमन, जो शिक्षित महिलाएं थी सामान्यतया उन सभी से वह आगे थी, इतनी अच्छी उसकी समझ बुद्धि थी। शी हैड ऑलरेडी गॉट रिड ऑफ द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी, और अस्पृश्यता, छुआछूत के श्राप से तो वह बिल्कुल मुक्त थी, इससे प्रभावित ही नहीं होती थी। एंड फियरलेसली मूव्ड अमंग, और ऐसे लोगों में बिना डर के घूमती थी। एंड सर्व द सप्रेस्ड क्लासेस, और इस तरह से पीड़ित वर्ग, दलित वर्ग की वह सेवा करती थी। शी हैड मीन्स ऑफ हर ओन, उसके अपने साधन थे, एंड हर नीड्स वर फ्यू, और उसकी आवश्यकताएं बहुत थोड़ी थी। शी हैड अ वेल सीजन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अपना तरीका था। एंड वेंट अबाउट एवरीवेयर, और सब जगह जाती, विदाउट एन एस्कॉर्ट, बिना किसी असिस्टेंट के, बिना किसी साथी के कहीं भी चली जाती थी वह। शी फेल्ट क्वाइट एट होम ऑन हॉर्स बैक, और घुड़सवारी में तो वह बहुत ही एक्सपर्ट थी। आई केम टू नो हर मोर इंटीमेटली एट द गोधरा कॉन्फ्रेंस, गोधरा सम्मेलन में मेरी उससे ज्यादा जानकारी हुई, अच्छा परिचय हुआ। टू हर आई पोर्ड आउट माई ग्रीफ अबाउट द चरखा, उसके लिए मैंने अपना दुख प्रकट किया चरखा के बारे में। एंड शी लाइटन्ड माई बर्डन, और उसने मेरा बोझ हल्का कर दिया। बाय ए प्रॉमिस, वादा करके, टू प्रोसिक्यूट एन अर्नेस्ट एंड इंसेसेंट सर्च, कि इसके लिए वह बहुत ही उत्सुक और लगातार सर्च करेगी फॉर द स्पिनिंग व्हील, चरखा की। और इस तरह से उसके प्रयासों से चरखा प्राप्त हुआ, जो कि जन जन तक गांधी जी ने अपने प्रयास और प्रचार के द्वारा पहुंचा दिया। चरखा से सभी अपना धागा बनाने लगे, इंडियन धागा, और उस इंडियन धागे से ही इंडियन कपड़ा बना जाने लगा, और इस तरह भारतीयों को स्वदेशी कपड़ा उपलब्ध हुआ। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया गया, और अंग्रेजों के विरुद्ध यह एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ। तो ये आपका टॉपिक है द बर्थ ऑफ खादी बाय एम के गांधी। थैंक यू वेरी